एक बार कसरत करते हुए एक मसखरा आया और उसने एक व्यक्ति के सिर के बल के नीचे एक ब्लेड रख दिया जिसे वो बिना किसी समय के उठा सकता था। जब उसने इसे मंच पर रखना शुरू किया तो मसखरे ने उसके हाथ रोक दिए और ब्लेड पूरे बल से गिर गया, जिससे उसका शरीर घायल हो गया और वो मर गया। रात में हम फिर से क्वीन को दिखाते हैं जिसे कोल से एक संदेश मिला था। कोल को उसे नीचे लाने के लिए आना पड़ा। क्वीन अपने पिता से डरी हुई थी, लेकिन कोल ने उससे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें सुबह तक वापस ले आऊंगा। ये सुनकर वो कोल के साथ पार्टी में जाती है। रास्ते में वे क्वीन के पड़ोसी रॉन से मिलते हैं जो शिकार के बाद कहीं जा रहा था। कोल उसे अपनी पार्टी में आमंत्रित करता है और वो कहता है कि वो रात के खाने के बाद आएगा। क्वीन पार्टी में पहुंचकर बहुत आनंद ले रही थी। लगभग सभी बच्चे वहां थे, लेकिन उनके समूह के 2 सदस्य लापता थे। ये लोग भी उन्हें याद कर रहे थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि शायद वे किसी काम में व्यस्त हों। किसी ने पता लगाने की परवाह नहीं की कि वे जीवित हैं या मृत। उसी पार्टी में जब क्वीन और कोल के समूह की लड़कियां बात कर रही थीं, अचानक एक खून से लथपथ घायल लड़की खेतों से बाहर आती है और गिर जाती है, जिसका मतलब है कि वो मर चुकी है। और तभी तुरंत किसी ने उनके दोस्त का सिर खेतों में उनके पास गिरा दिया, जिसे देखा गया। कसरत करते समय इकबाल को एक मस्खरे ने मार दिया था। जगह के लोग गंभीर नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़की मजाक कर रही थी और सिर भी नकली था। क्वीन करीब गई और लड़की की सांसें जांचने लगी। तभी उसे पता चला कि वो सचमुच मृत है और सिर पकड़ी हुई लड़की घबराकर सिर गिरा देती है। और फिर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और फिर एक मस्खरा खेत से बाहर आता है। इन लोगों को समझ में आया कि ये वो मस्खरा है जो सबको मार रहा है। उसके हाथ में धनुष और तीर था। इससे वो एक लड़की के सिर पर वार करता है और उसे भी मार देता है और अफरा तफरी पैदा कर देता है। तभी सभी लोग वहां से भागने लगे। सभी बच्चों ने घर को अंदर से बंद कर दिया ताकि ये मस्खरा उन तक न पहुंच सके। अब केवल क्वीन बाहर बची थी और ये मस्खरा उसके पीछे था। और ये उनकी अच्छी किस्मत थी कि रॉन अपनी छोटी बंदूक के साथ आया और उसने इस छोटी बंदूक से मस्खरे को गोली मारकर मार दिया। जब वो मरा तो उन्हें कुछ राहत मिली, लेकिन परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वो मरा, 8 से 10 और मस्खरे उसी खेत से बाहर आने लगे। ये देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन रॉन ने अपने हाथ पर एक और मस्खरे को गोली मार दी और उसका हाथ शरीर से अलग कर दिया और वहां से भाग गया और एक स्टोर रूम में घुसकर स्टोर रूम को बंद कर दिया। दूसरी ओर क्वीन के पिता क्वीन के कमरे में आए थे। आज सुबह उन्होंने क्वीन को बहुत डांटा था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था और उन्होंने क्वीन से माफी मांगी। वे पैसे मांग रहे थे, लेकिन तभी उन्हें पता चला कि क्वीन बिस्तर पर नहीं है और वे फिर से गुस्से से भड़क उठे। क्वीन को वापस लाने के लिए वे शहर में उसे खोजने जाते हैं। यहाँ बच्चे स्टोर रूम में थे जहाँ वे थे। ये लोग रॉन से थोड़ा रिलीव थे, लेकिन रॉन बुरी खबर देता है कि उसकी छोटी बंदूक में केवल 3 गोलियां हैं। डर का माहौल और भी बढ़ जाता है और फिर 2 और मस्खरे आ जाते हैं। वे स्टोर को ढूंढते हैं और उसे खोलते हैं। इससे पहले कि एक मस्खरा उन पर हमला करे, रॉन उन दोनों को गोली मार देता है और मार डालता है। यहाँ कोल उसे डांटना शुरू कर देता है क्योंकि वो इन दोनों से लड़ सकता था। रॉन ने 2 गोलियां व्यर्थ क्यों बर्बाद की। यहाँ उनकी बहस से सभी को पता चलता है कि पहले रॉन और कोल बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी कारण से उनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। खैर, अब वे इस स्टोर में इन मस्खरों से बचने का कोई रास्ता ढूंढने लगते हैं।